हाँ जी, तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, चैप्टर 10 के जितने भी कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे एज पर प्रॉमिस। अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। 16 चैप्टर के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। टीचमेंट ऐप के ऊपर मैंने वहाँ पर 16 चैप्टर का पूरा बेसिक बता रखा है। और अगर आप लोगों को नीड हुई, क्योंकि बाकी चैप्टर बहुत सिंपल है, स्कूल में आपका होने पर एक बार कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन जो मैंने वहाँ पे कंसेप्ट कवर किए हैं लाइव क्लास में कराए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हो। वो कंसेप्ट आपको स्कूल में अभी 9th में कोई नहीं करा रहा होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है मुझे बता देना, पूरा शेड्यूल मैंने डाल दिया उसके ऊपर पोस्ट में, वो आप देख लेना आराम से। आज हम क्या करने वाले हैं, 10th चैप्टर का सारा जितना भी बचे हुए कंसेप्ट है सब कवर करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का पहला कंसेप्ट क्या बनता है, ध्यान से समझते चलना, क्योंकि ये चीज़ें वो है जो क्वेश्चन करने में काम आती है। अगर दो कोड इक्वल हैं, किसी सर्किल की बात कर रहा हूँ, या दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल की बात कर लेते हैं। अगर एक सर्किल की बात नहीं करते, आप दोनों की बात करते हैं, तो दोनों का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, क्योंकि सेम ही रखना है। तो अगर किसी एक सर्किल में दो कोड है और दोनों का लेंथ इक्वल है, तो उनसे जो आर्क बनेगा करस्पॉन्डिंग, वो कॉन्ग्रुएंट होता है। क्या मीनिंग है इस बात का, मीनिंग समझना। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ये कोई थ्योरम की फॉर्म में नहीं दे रखा आपको, स्टेटमेंट है। और बच्चे स्किप करके निकल लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ते नहीं है वो, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक सर्किल है, इस सर्किल में अगर मैंने कोड बनाई, मान लीजिए एक कोड बनाई मैंने ए बी, ठीक है, लिखते भी चलना इस चीज़ को, और एक कोड बनाई मैंने यहाँ पे सी डी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी इक्वल है सी डी के लेंथ में, तो जो ये आर्क ए बी होगा और जो आर्क सी डी होगा, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब आप खुद सोचो यार, आपके पास में कोई फ्रूट है, ठीक है, बिल्कुल गोल है कोई फ्रूट, उस फ्रूट को आपने इस तरीके से स्लाइस कर दिया, ठीक है। चलो 3D में नहीं जाते, 2D में जाओ। आप एक काम करो अभी बैठ के, मतलब अभी क्लास के बाद एक काम करना, एक सर्किल बनाना कितने भी सेंटीमीटर रेडियस का मान के। उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ कुछ कोड बनाना, मान लेना कोई भी कोड बना लेना, सेम लेंथ की दूसरी कोड ढूंढना कहीं पे, और बाद में कैंची लेके इनको कट करना। कट करके अगर आप इस पूरे पीस को उठा के इसके ऊपर रखोगे, तो एज इट इज एक दूसरे को कवर करेंगे। और कॉमन सेंस वाली बात है यार, अगर ये लेंथ सेम है तो ये वाला पार्ट भी तो सेम ही होगा, ये अगर सेम है इसके तो ये वाला पार्ट सेम ही होगा ना। और अगर आप पूरा पूरा देखो तो जो आपका सेक्टर बन गया, सॉरी सेगमेंट बन गया, सेगमेंट बोलते हैं इस चीज़ को, बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। ये जो आपका सेगमेंट बन गया, कौन सा सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, इसको आप कटिंग करके एग्जैक्टली इसके ऊपर रखोगे तो पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा। तो दोनों सेगमेंट भी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम होना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आर्क की लेंथ, यानी कि अगर ऐसा है तो ये होगा, यानी अगर कोड की लेंथ इक्वल है तो जो आर्क की लेंथ होंगी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। और अगर आर्क सेम है ये वाला, तो ऑब्वियसली इनका क्या होगा, ये वाला कोड की लेंथ भी क्या होगी, सेम। तो भाई सीधी सी बात है यार, अगर ये होता है तो ये हो रहा है, तो ये होने पर तो ये होगा ही होगा। तो एक दूसरे कन्वर्स थ्योरम ऐसे ही बनती है। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम है एक, मैं ले आया हूँ बुक देखने के लिए, कोई टॉपिक मिस ना रह जाए। थ्योरम बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, थ्योरम 10.8 की बात कर रहा हूँ मैं। एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। क्या मीनिंग है इस बात का, मीनिंग भी समझना है और प्रूव भी करवाऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप थ्योरम 10.8। और बेटा कंसेप्ट पे फोकस ज़्यादा किया करो, सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। और आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं या ऑफलाइन होगा, जो भी होगा ऐसा निकल जाएगा। कंसेप्ट समझोगे, अगली क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बोल रहे हैं कि किसी सर्किल में, पहले थ्योरम का मीनिंग समझ लें फिर प्रूव कर लेंगे। एक कोड है और ये इसका सेंटर है, तो कोड सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रही है। मैंने सबटेंड का मीनिंग सब समझा रखा है आपको ऑलरेडी, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन, इसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई। जब कोड यहाँ पे है ए बी मान लिया मैंने, सेंटर ओ है, तो इस पोर्शन की नहीं, कोड के बाद में बचा हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन है, इस पोर्शन में जो भी एंगल बनाएगी, ये कहीं भी बना सकते हो आप, ऐसे कर लो, कोई भी एंगल मान लो, कोई भी एंगल बनाएगी। यानी कि एक कोड दो टाइप के एंगल बना रही है यहाँ पे, कौन सा, एक तो सेंटर पे बना रही है और एक रिमेनिंग पोर्शन में कहीं बना रही है। तो इन दोनों एंगल में एक रिलेशन निकलता है। और रिलेशन क्या होता है कि ये एंगल जितना भी होगा, सेंटर वाला एंगल उसका डबल होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो 60 डिग्री होगा, ये 40 होगा तो 80 होगा, 35 होगा तो 70 होगा, 10 डिग्री होगा तो 20 डिग्री होगा। सेम कोड की बात कर रहे हैं। थ्योरम का मीनिंग समझना, क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा ये,
कि कोई भी कोड है तो उसके नीचे वाला पोर्शन छोड़ दो, जिस साइड में सेंटर है उसी साइड की बात कर रहे हैं, तो सेंटर पे जितना एंगल होगा और सरकमफेरेंस पे किसी और पॉइंट पे सर, तो इसका मतलब अगर इसने यहाँ बनाया होता तो क्या ये भी x होता? हाँ जी, ये भी x होता, क्योंकि आपका डिपेंड नहीं करता कि कहाँ बना रहा है, ऐसे होके ऐसे आ रहा है तो भी ये क्या होगा? x होगा। अच्छा, मतलब यहाँ जितना भी होता है सेंटर पे डबल होता है उसका, यहाँ जितना भी होगा सेंटर पे डबल होगा, यहाँ जितना भी होगा सेंटर पे डबल होगा। मैं प्रूव करवाऊंगा इसका। तो इससे तो ये थ्योरम और क्लियर होगी अपनी। कौन सी? कि जितने भी एंगल बनेंगे कोड के थ्रू सरकमफेरेंस पर सारे एंगल सेम होंगे। यस, क्योंकि आप खुद सोचो कि मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ पे कि इस कोड ने सेंटर पे जो भी एंगल बनाया, मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल उसका हाफ 30 होगा, बिल्कुल होगा। इसी कोड ने यहाँ कोई एंगल बनाया, वो कितना होगा? बोला अगर ये 60 है सेंटर पे तो कहीं और होगा, वो इसका हाफ 30 होगा। इसने यहाँ बनाया तो सेंटर पे अगर ये 60 है तो यहाँ कहीं भी होगा, उसका हाफ होगा 30। तो आपको समझ में आ रहा है ये वाली चीज़ कि जितने भी एंगल और जगह बनेंगे, कहीं भी बनते जा रहे हैं, वो सारे एंगल आपस में सेम होते हैं। और ये आपका स्टेटमेंट है थ्योरम। कौन सा है भाई ये? भूल गया मैं, कौन सा यार आ गया? एंगल इन द सेम सेगमेंट, थ्योरम 10.9। ये थ्योरम 10.9 का प्रूव टाइप में हो गया। ठीक है, तो पहले अपन 10.8 का प्रूव करते हैं, फिर 10.9 का प्रूव कराऊंगा। मीनिंग समझ में आ रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा सरकमफेरेंस के बनने वाले एंगल का डबल होता है। सरकमफेरेंस वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। पहला, दैट इज 10.8। 10.9 क्या बोल रही है कि सेगमेंट में रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कॉमन सेंस है यार, अगर ये 60 लिया है तो सारे थे, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, क्योंकि सेम कोड ही तो बना रही है। समझ रहे हो? अब इन दोनों थ्योरम का वैल्यू के हिसाब से नहीं, वैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, दोनों का प्रूव कर लेते हैं। तो पहला 10.8 का प्रूव की बात करते हैं। अब डायग्राम तो कैसे हो सकता है, तो मैं एक बार में 2 डायग्राम ले रहा हूँ, बुक में 3 डायग्राम दिए हुए हैं, बात एक ही है, प्रूव करने का तरीका सबका सेम है। कि मान लीजिए सेंटर है, ये आपकी कोई कोड है, ठीक है, ये कुछ एंगल बना रही है और हमें प्रूव करना है ये एंगल इस एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं इस चीज के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए इस कोड को हटा देते हैं। समझ में तो आ रहा है ना कि हाँ भाई कोड इसी की बात चल रही है। ओके, अब ये मान लिया O है, ये मान लिया C है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ACB है वो हाफ होगा एंगल AOB का, या उल्टा भी लिख सकते हो आप कि एंगल AOB जो होगा सेंटर वाला एंगल, वो इसका डबल होगा। कैसे प्रूव करें यार? कुछ तो करने का तरीका होगा। क्या तरीका है? इसी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैं पूरा पास ही यहाँ से करा रहा हूँ कोड को। ठीक है, मेरी कोड ही ये है और ठीक है जी, मुझे प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है, क्योंकि कोड तो कुछ भी हो सकती है, डायमीटर भी तो कोड ही होती है। ठीक है, तो ये जो एंगल AOB है ये इस वाले एंगल का डबल है, ये भी प्रूव करना है मुझे। ठीक है जी, इससे एक चीज़ और प्रूव हो जाएगी। क्या होगी वो यहीं पे बताऊंगा मैं इस डायग्राम में। पहले यहाँ देख लो, मैंने क्या किया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। सेम काम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, वो जो एक रिजल्ट निकल के आएगा, क्या रिजल्ट होगा वो रिजल्ट अभी बताने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा यहाँ से। तो मैंने क्या करा, सिंपल CO को ज्वाइन करा, थोड़ा आगे तक लेके आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपको ट्राइंगल नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। ओके, मुझे बताना क्या OC और OB सेम है? यस, क्यों? क्योंकि OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, ये रेडियस है। अगर ये रेडियस हैं, दोनों सेम है, तो क्या आपको OCB एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल नज़र नहीं आने लग गया जिसके 2 साइड इक्वल है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। और अगर 2 साइड इक्वल है तो जितना इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये भी सेम होंगे। क्या मैं दोनों को x और x मान सकता हूँ? मान लो सर, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो। ठीक है, अगर मैंने दोनों को x और x माना, अब मुझे बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये वाला पोर्शन आपको सिर्फ OCB नजर आना चाहिए, जिसमें ये है एक्सटीरियर एंगल, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। इसके बाजू वाला छोड़ देते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता करना है तो इसके बगल वाला तो छोड़ दो, इसकी वैल्यू होती है इन दोनों के सम के इक्वल।
तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल क्या है, 2x नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं अब इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में भी यार ये और ये सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है। ठीक है, जब ये और ये सेम है तो इनके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। मान लेते हैं कुछ y होगा, जरूरी थोड़ी ना इसके इक्वल हो x, ऐसा कोई नीड तो नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं y है, ठीक है, और ये भी y होगा। अब फिर ये एक्सटीरियर एंगल आ गया, इसके बाजू वाला तो छोड़ दो, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर, तो क्या इसकी वैल्यू 2y नहीं निकली, बिल्कुल निकली। और अब जरा देख लेते हैं इस रिजल्ट को बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप मुझे बताओ एंगल AOB कितना है। सर AOB तो ये है, ये पूरा, ये कितना है 2y + 2x, 2y + 2x, या इसको मैं 2 कॉमन लेके x + y लिख सकता हूँ। सर y + x क्यों नहीं लिख सकते, अरे लिख तो सकते हो, मैंने x + y लिख दिया। एक कॉमन सेंस होता है क्या कि जो पहले ABCD में पहले आता है उसको पहले लिख लो यार, अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, एक सीक्वेंस बन जाता है। ये आपको AOB की वैल्यू पता लग गई, और मुझे चाहिए, ये तो मैंने पता कर लिया, मुझे चाहिए ACB। ACB की बात करूं, ये पूरा y + x है, यानी x + y है। अब खुद बता दो यार मुझे देख के, क्या ACB की वैल्यू का डबल AOB नहीं है? हाँ, x + y का डबल ही तो किया हुआ है, तो क्या प्रूव नहीं हो गया? हो गया ना प्रूव। सिस्टमेटिक वे में तो लिख लोगे ना, समझाना काम था मेरा, जो लिखवाया ऐसी चीज़ को आप लिखते चलो बस आराम से। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज़ पता लग गई। सर ऐसे तो जब ये चीज़ प्रूव की है तो ये हर टाइप के लिए प्रूव होगी, कोड ऐसे हो, ठीक है, या कोड कैसे भी निकल के आ रही हो, कोड आपने यहाँ मान लो ये AB कोड है, सेंटर पे कुछ एंगल बना रही होगी, ये इसी साइड में इसका कुछ बना रही होगी। ठीक है, ये हर चीज़ के लिए लागू होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से पता लगता है, और वो क्या पता लगता है कि डायामीटर जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाता है वो राइट एंगल होता है। अरे ये क्या बोल गए सर, डायामीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सर्कमफेरेंस, लिख लो इस चीज को, डायामीटर सबटेंड, पहले लिख लो फिर समझा रहा हूं, डायामीटर सबटेंड राइट एंगल बना रहा है सर्कमफेरेंस पे। कैसे बना रहा है सर, अभी सोचो, मैं AB को एक कोड ही तो मान रहा हूं, हाँ मान रहे हो, ये कोड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, बोले जी इतना बना रही है, और इस पे मान लो ये वाला एंगल बना रही है। और अभी हमें पता लगा अज्ञात सूत्रों से, अज्ञात सूत्र थे ना, ज्ञात सूत्र था, ज्ञात सूत्रों से हमें अभी भी पता लगा है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल इस एंगल का डबल होता है। अच्छा, इसका मतलब ये वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। और आप खुद सोचो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, क्या एक स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रही है आपको डायमीटर वाली? हाँ, तो सेंटर पे तो 180 डिग्री बन रहा है अगर कोड डायमीटर है तो। ठीक है, मैंने कोड को डायमीटर मान लिया, अगर कोड डायमीटर है तो वो सेंटर पे 180 डिग्री बना रही है, बिल्कुल बना रही है। और सेंटर पे जितना एंगल होता है उसका हाफ होता है कि नहीं होता है? अरे 90 डिग्री निकल गया। तो जो स्टेटमेंट बोला था डायमीटर हमेशा सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाता है। अच्छा, मतलब अगर ये एंगल यहाँ होता तो क्या ये भी 90 होता? बिल्कुल होता, क्योंकि अभी हमने पता करा था कि कोई भी कोड होती है वो सेंटर, मतलब सॉरी, जो कोड होती है वो सर्कमफेरेंस पे सेम एंगल ही तो बनाती है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, इधर पहुंच गया क्यों? अभी आप इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और अब मुझे बता दो, सेंटर पे एंगल 180 डिग्री है तो सर्कमफेरेंस पे एंगल उसका हाफ होगा, 90 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर तो ये खेल तो नीचे भी चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। तो इससे हमने क्या क्या सीखा है अभी तक? हमने ये सीख लिया कि कोई भी कोड सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी उसका हाफ एंगल सर्कमफेरेंस पे बनाएगी, या सेंटर पे एंगल जो होगा वो सर्कमफेरेंस वाले एंगल का डबल होगा। पहली चीज़, डायमीटर जो होता है वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्यों? क्योंकि डायमीटर सेंटर पे तो कितना बनाता है 180 डिग्री, तो उसका हाफ बनेगा। ये रिजल्ट हमें याद रखने हैं। ठीक है, याद इसलिए रखने हैं, बोलते रहोगे याद भी हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सोल्विंग में यार बार बार प्रूव नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब इसका उल्टा बोले तो देख लेता हूँ कौन थ्योरम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मिस कर दिया क्या मैंने? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, उल्टा नहीं, अगली थ्योरम, कन्वर्जन ही कर रहे हैं। ये कोड जो है AB, ये जितने भी एंगल बनाएगी ये सारे सेम होंगे। ये कैसे प्रूव करोगे? तो उसके लिए आप कहोगे भाई ये मेरा सेंटर है, मान लेते हैं सेंटर पे x बना रही है, तो यहाँ पे बनाएगी इसका हाफ। अब इसको भूल जाओ, सेंटर पे x बना रही है तो यहाँ बनाएगी इसका हाफ, सेंटर पे x बना तो इसका बनाएगी इसका हाफ, कि सारे सेम है कि नहीं है? हैं यार,
सारे सेम है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है। क्या कि सेंटर पे जो एंगल होगा सर्कमफेरेंस पे हाफ होगा, सर्कमफेरेंस पे इस पे कहीं भी घुमा लो, इसको ऐसे घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हाफ ही होगा इसका, ठीक है। तो ये हम काम में लेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट थ्योरम्स जो हैं उनका स्टेटमेंट समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट थ्योरम जो है आपकी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। तो अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग समझ लेते हैं अच्छे से और उसके बाद में आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम में जब क्वाड्रिलेटरल छुपा हो तो पक्का क्वाड्रिलेटरल तो होगा, ठीक है। और दूसरा कॉमन सेंस, जब सर्किल चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो सर्किल तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो उसको भूल जाओ, सर्किल चैप्टर पढ़ रहे हैं, बाई चांस सर्किल चैप्टर में नहीं पढ़ रहे होते आप, आपसे कोई रैंडमली पूछ रहे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो समझ में आता है यार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, मतलब कोई तो क्वाड्रिलेटरल है, अच्छा जी क्वाड्रिलेटरल है, कुछ तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है स्पेशल, क्योंकि जो हमने अब तक क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं उनके अलावा कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होती होगी, और वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है वही हमें समझना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सर्किल में बनने वाला क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर हों, means a quadrilateral whose vertices lie on the circumference of circle या on the circle। यानी मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। दिस इज ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ रेक्टेंगल वाली फीलिंग आ जाएगी। दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कैसे बना लो यार, इतना पास पास रख लो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सिंपल चीज है, क्वाड्रिलेटरल की ऑल फोर वर्टिसेस मस्ट लाई ऑन द सेंटर, मस्ट लाई ऑन द सर्किल, ठीक है। अच्छा जी, चलो ठीक है, मान लिया सर ये चीज़ तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे लिए क्या काम का है, क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो काम आता है, कुछ प्रॉपर्टी बताओ इसकी। प्रॉपर्टी इसकी सिंपल सी होती है, वो सिंपल सी है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और अगर सम 180 डिग्री है अपोजिट एंगल का तो वो साइक्लिक होगा, मींस उसके चारों वर्टिसेस। जरूरी नहीं है आपको, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना के दे दे और किसी ने बोल दिया कि ये साइक्लिक है तो जरूरी नहीं आप सर्किल बना के दिखाओगे, हम इसका मतलब समझ जाएंगे, अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे कोई आपको पैरेललोग्राम बोल दे, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो क्या बोलोगे, अच्छा अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री होगा, वो पैरेललोग्राम है। ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या तो आपको सर्किल में बना के दे तो आप समझ जाओगे हाँ साइक्लिक है, या फिर अगर आपको रैंडमली बना के दे तो आपको बताए कि भाई इसमें सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री, तो भी आप क्या समझ जाओगे कि साइक्लिक है, समझे। यानी कि इस B और D का सम होगा 180 डिग्री, ऐसे ही A और C का सम होगा 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 डिग्री। आजू बाजू वाले की कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर, कुछ सेट बैठ जाए तो बात अलग है। जो कंडीशन है वो इतनी सी है कि सम ऑफ अपोजिट 180 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है उसके अलावा, ठीक है। इन दोनों का सम 180 होगा, इक्वल नहीं है। आप कहो सर आपने इक्वल क्यों लगा दिया, सेम टिक क्यों लगा रहे हो, मैं समझाने के लगा रहा हूँ। ये और ये 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। अगर ये साइक्लिक है तो इन दोनों का सम 180 होगा। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सम 180 है, 90 तो हो सकते हैं, ठीक है, या 91 और 89 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो 179 और 1 डिग्री भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो दो थ्योरम रिलेटेड है इससे। पहला प्रूव नहीं कर रहे हैं इसका, क्या सबका प्रूव नहीं करना है यार, ठीक है, दे भी नहीं रखा है, पूछेगा भी नहीं, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक होता है। और कन्वर्ज क्या बोलोगे कि अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपके हो चुके हैं चैप्टर 10 के कंसेप्ट कवर, अच्छे से रिवाइज करके रखना। और 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 आपकी हो चुकी है। 10.5 अगले 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। एक दिन में 3-4 क्वेश्चन के आसपास ही कराऊंगा,
जिससे कि हमें समझ में आता रहे। और जैसा आपको बोला था उसके हिसाब से आपका सिलेबस 31 जनवरी तक करा दिया है। चैप्टर 16 के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कर लेना, ठीक है।